गिरिपार क्षेत्र के शिलाई में आयोजित केंद्रीय हाटी समिति की महाकुंभली के दौरान पहुंचे जनप्रतिनिधियों को लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। महाकुंभली में गिरिपार क्षेत्र की 144 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। भारी बारिश के बावजूद भी लोगों में स्थायी मिशन को लेकर जोश देखने को मिला है। महाकुंभली के दौरान नेताओं को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा आज तक यहां से चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और लोगों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का जरिया बनाया गया है। नेताओं को गिरिपार क्षेत्र की जनता ने साफ संदेश दिया कि आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। चुनाव से पहले जनजाति क्षेत्र का दर्जा नहीं मिला तो प्रतिनिधि परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस दौरान महाकुंभली में पहुंचे लोग अधिकार नहीं तो वोट नहीं, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे के नारे लगाते रहे और नेतागण जनता का मुंह ताकते रह गए। बता दें कि गिरिपार क्षेत्र के लोग पिछले 5 दशकों से इस पिछड़े क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र करने की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र को 1967 में जनजातीय दर्जा मिल चुका है, जबकि उसी दौरान से गिरिपार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में होने का दंश झेल रहा है। 5 दशकों से संघर्ष कर रहे क्षेत्रीय लोगों को राजनीतिक तौर पर केवल आश्वासन मिलते रहे हैं। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही केंद्रीय हाटी समिति की माने तो जनजातीय मामले मंत्रालय के पास गिरिपार क्षेत्र से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण है, लेकिन राजनीति का शिकार हो रहे गिरिपार वासियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लिहाजा क्षेत्र के लोगों में अनदेखी के चलते उबाल है और लोगों ने घर से सड़क और सड़क से संसद तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि रहती है और गिरिपार क्षेत्र की जनता ने महाकुंभली में उपस्थित नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई है। लिहाजा क्षेत्र के नेता पूरी तरह जनता के दबाव में नजर आ रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप और श्री रेणुका जी क्षेत्र के विधायक विनय कुमार लोगों की मांग पर टालमटोल करते नजर आए, जबकि शिलाई क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान और प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने भरी सभा के दौरान ऐलान किया कि वे क्षेत्र की जनता के साथ हैं, जरूरत पड़ी तो अपने पद और राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। केंद्रीय हाटी समिति के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि नेता यह स्पष्ट करें कि यदि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा नहीं दिला सकते तो स्पष्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद क्षेत्र के लोग जनजाति क्षेत्र की मांग नहीं बल्कि गिरिपार क्षेत्र को उत्तराखंड राज्य में शामिल करने की मांग करेंगे। सांसद सुरेश कश्यप, विधायक हर्षवर्धन चौहान, रेणुका विधायक विनय कुमार, प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने महाकुंभली को संबोधित किया। सभी नेता एक ही सुर में यह कहते नजर आए कि उनके द्वारा गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के प्रयास किए गए हैं। सांसद सुरेश कश्यप की माने तो उन्होंने कई बार मुद्दे को संसद उठाया है और उम्मीद है कि सरकार जल्द मामले पर गौर करेगी। जरूरत पड़ने पर लोग जिस तरीके के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे उनका भरपूर समर्थन किया जाएगा। विधायक हर्षवर्धन चौहान व प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने बताया कि इस मामले को लेकर वे हर बलिदान देने के लिए तैयार है। सिर्फ 4 महीने को के 4 महीने उसके बाद तो इलेक्शन की आचार संहिता शुरू हो जाएगी। अगर देखो नेता का मतलब क्या होता है मित्रों, सुनती रहे, नेता का मतलब क्या होता है, आप सुन तो लो। नेता का मतलब क्या होता है, जो आपको हर चीज इसका बताए कि यहाँ पे क्या संकट है, उसमें सबसे पहले आगे खड़ा रहे, उसको नेता बोलते हैं। नेता जो सभी हाटी एक मंच पर एक साथ एक मंच साझा कर रहे हैं और सभी ऐसे मुद्दे लिए सब इकट्ठे हुए। आज तक शायद बहुत सारी कमियां रही होगी, लेकिन समय समय पर जो है वो ऐसी कमी पूरी सुधी है और ऐसे एक हमारा अंतिम लक्ष्य है कि जहाँ थोड़ी हम हाटी का दर्जा बेटी तहाँ थोड़ी हमें पाछू है वो हट दे। आजादी की लड़ाई है, चाहे कोई आंदोलन हुए संसार में, उसमें जब तक नौजवानों का सहयोग, नौजवानों का जोश और नौजवानों की जब तक ताकत नहीं लगती है तब तक वो हमारा जो है संघर्ष वो सफल नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपने हमको बुलाया है, हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं आपको कह सकता हूँ तन मन धन से हम आपके साथ हैं। अगर हमको अपना खून भी देना पड़ेगा
इस संघर्ष में हम अपना खून भी देंगे। और अगर हमें अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी, अगर हमको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी, तो हम अपनी संघर्ष के लिए इनसे उम्मीद रखते हैं कि जो बात हमारी दिल्ली सरकार तक गई है वो जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है। और आज ये संभव है इनके लिए पूरा करना, क्योंकि ये इस पार्टी के जो लोग हैं, नेता है, वो पहले आश्वासन दे चुके हैं और जनता से कमिटमेंट कर चुके हैं। आज हाटी की इस महाकुंभली में जो स्टेटमेंट राजनेताओं ने दी है उससे हाटी समुदाय के लोग संतुष्ट नहीं है। हाटी समुदाय के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि 4 महीने के अंदर अंदर सरकार निर्णायक स्थिति में आए, अन्यथा हाटी समुदाय के लोग जन आंदोलन करेंगे और अपनी लड़ाई। हाटी की महाकुंभली थी, बहुत शानदार थी और बहुत इतनी बारिश में और बर्फबारी में भी इतने हजारों की संख्या में लोग आए थे। इससे साफ पता लगता है कि अब जनता, हाटी की जो जनता है वो आक्रोश में है। अब हम जल्दी से जल्द केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से चाहते हैं कि इसका निवारण कीजिए और हमें जनता से अधिकार दीजिए। मैं श्याम सिंह चौहान, सिरमौर युवा विकास मंच हूँ। कई बार हाटी केंद्र समिति के सामने बैठक होती है, हम इनसे ये निर्देश दिया, हमने इनको कहा है कि आप अब चिट्ठियों का आदान प्रदान छोड़ के जंग का ऐलान कीजिए, क्योंकि आगे आचार संहिता लगनी है, समय बहुत कम है, युवा जोश में है और आंदोलन के जरिए यह अधिकार होगा मिलेगा। यदि मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, देखिए अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, अभी हमारे हाटी जो खुमली की प्रथा है अभी चली है, अभी राजगढ़ में होनी है, संगड़ा में होनी है, एक कपोटा क्षेत्र में होनी है, उसके बाद संसद तक हमें जो भी हथकंडे अपनाने होंगे, हम आंदोलन के लिए वहाँ भी जाएंगे और जंतर मंत्र में बैठने में भी हम कोशिश करेंगे और वहाँ का समय लेके जो है सांसद का घेराव भी हम करेंगे। नौजवान जो आज सड़कों पर उतर रहे हैं और मैं नौजवानों से बड़ा प्रभावित हूँ कि नौजवानों ने आज मुद्दा लिया है अपने हाथों में। केंद्रीय समिति के नेतृत्व में नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा हम नौजवानों के साथ है, आप संघर्ष करिए। अगर संघर्ष की नौबत आती है तो सबसे पहले हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे, आप लोगों से आगे आगे हम चलेंगे, उसके बाद आप हमारे पीछे चलेंगे। यह हमारा उसका कहने का मतलब था, इनके साथ